क्या आपने अपनी ट्रैवल को एक यादगार बनाया है? लोगों की रिकमेंडेशन लेके कुछ नया ट्राई किया है? मैं विकास और दिव्या ये सब कुछ करेंगे और लॉट मोर बिकॉज वी लव टू ट्रैवल अपने आगे आने वाली सीरीज में। तो हम लोग हैं बेफिक्रे, हमारे साथ बने रहे हमारे हम सफर बनके। हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ दिव्या मैं विकास और हम हैं बेफिक्रे। बेफिक्रे। और अब हम लेके आ चुके हैं अपनी फ्लैशबैक सीरीज। जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम लोग अपनी फ्लैशबैक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जो आपको दिखाएंगे अपनी कंट्री वो है टर्की। यस, टर्की हमारे लिए बहुत स्पेशल कंट्री है। हम लोगों ने वहाँ पर 2 बारी विजिट किया है और एक बारी जब विजिट किया था जब हम लोग थे ओमान में, और लगभग हम लोगों ने 15 डेज वहाँ पे स्पेंड किए थे और पूरा टर्की को घूमने की कोशिश की थी। और हम लोग ने ट्रैवल किया था मई में। और सेकेंड टाइम जब हम लोगों ने विजिट किया था टर्की, जब हम लोग यहाँ कोएत से गए थे और 3 दिन के लिए ट्रिप था और बहुत ही अमेजिंग ट्रिप था। जब हम गए थे जुलाई में लास्ट ईयर 2019 में, जब हम लोगों ने यूरोप ट्रिप किया था तो आते समय हम लोग वाया टर्की से होके आए थे। क्योंकि उसके पीछे भी एक सस्पेंस है, क्योंकि हम लोग ने जुलाई में ट्रैवल किया टर्की और टर्की में उस टाइम पे फेस्टिवल चल रहा होता है, शॉपिंग फेस्टिवल, वो जो अमेजिंग शॉपिंग फेस्टिवल होता है। और वहाँ का शॉपिंग सारे फेस्टिवल ब्रांड्स वहाँ पे बहुत ही जबरदस्त होता है। सारे ब्रांड बहुत ही चीप मिल रहे होते हैं, दुबई से भी चीप। सो अमेजिंग होता है। हम लोगों ने वहां से बहुत शॉपिंग करी थी, बहुत मजे किए थे। तो ये फ्लैशबैक सीरीज में हमारे सारे एक्सपीरियंस और हम लोग कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे किया, हमने ये पूरा प्लान कैसे किया, होटल बुकिंग कैसे की और वहाँ पे लोकल ट्रैवल कैसे किया, लोकल टर्किश कोजीन क्या क्या ट्राई करी, क्या क्या शॉपिंग करके लाए और आप लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इस फ्लैशबैक सीरीज में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप तैयार हैं क्या हम लोग के साथ इस सीरीज में चलने के लिए, हमारे साथ और एंजॉय करने के लिए पूरा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वी रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट। और आपको अब थोड़ा सा बताते हैं हम लोगों ने बुकिंग कैसे करी और कैसे स्टार्ट की जर्नी। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी ट्रैवल टिकट्स बुक कराई थी। वो भी हम लोगों ने जब ओमान में थे तो वहाँ पर एक ट्रैवल एजेंट थे, उनके थ्रू हम लोगों ने अपनी फ्लाइट टिकट्स बुक कराई थी और उन्होंने ही हमें काफ़ी अच्छा होटल पैकेज दिया था, जिसके अंदर हम लोग रुके थे इस्तांबुल रॉयल होटल के अंदर 15 डेज के लिए, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और ये सिर्फ हमें 100 ओमानी रियाल के अंदर दिया था उन्होंने। एंड बिकॉज उनके पास एक स्पेशल ऑफर थी, वो ऑफर हम लोगों ने इवेल करी। सो हम लोगों ने को बहुत ही बेनिफिट हुआ। और उस होटल का जो एड्रेस और बाकी चीज़ मैं लिंक पे दे दूंगा। और ये होटल था इस्तांबुल के फती एरिया में और अक्सरा के पास। और ये जो एरिया है बहुत ही अच्छा एरिया है। यहाँ पर जो सारे टूरिस्टिक स्पॉट्स हैं काफ़ी आसपास है। अगर आप भी जाते हैं तो आप ही फती एरिया में रुके, बिकॉज जितने भी ओल्ड मॉक्स, ब्लू मॉक्स और जितने भी आसपास वाले एरिया है आप लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं। मेट्रो अवेलेबल है और सारे लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल है। सो एंड शॉपिंग एरियाज भी है आसपास। सो दिस इज माई रिकमेंडेशन कि आप जब भी जाए फती एरिया में ही रुके। और जो मेन सिटी था हमारा इस्तांबुल था, तो इस्तांबुल में ही हम लोगों ने अपना सारा जो पैकेज था अपने होटल में रखा हुआ था। और नॉर्मली हम लोग इस्तांबुल से ही 1-2 दिन के लिए ट्रैवल करते थे, तो हम काफ़ी लाइट ट्रैवल करते थे और ट्रैवल करने के लिए हमेशा हम लोग लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे। सो बेसिकली हम वही आपको इस सीरीज़ में बताने वाले हैं। और आज हम आपको लेके जाने वाले हैं बुरसा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, माउंटेन एरिया है। वो आज हम आपको घुमाने वाले हैं इस फ्लैशबैक सीरीज में। बुरसा जो है वो एक टर्किश का प्रोविंस है और वहाँ पर हम लोग जाएंगे उग्रोगो माउंटेन घूमने। ये एक स्की रिजॉर्ट है और अगर आप लोग हम लोगों की तरह स्नो के शौकीन है तो आपका जाना तो बनता है। जब हम लोग मई में गए थे तो हमें काफ़ी स्नो मिली थी, बिकॉज हम लोगों को पता नहीं था कि वहाँ स्नो मिलेगी, तो हम लोग वहाँ पे विंटर क्लोथ्स लेके नहीं गए थे। और जब वहाँ पहुंचे तो हम लोगों को बहुत ठंडी और तो फिर हम लोगों को करनी पड़ी शॉपिंग। और फिर शॉपिंग करके हम लोगों ने अपनी तैयारी करी और उसके बाद गए हम लोग बुरसा। और बुरसा जाने के लिए हम लोग कुछ ऑप्शंस है। हम लोग टैक्सी ले सकते हैं, आप रेंट कार लेके ड्राइव कर सकते हैं, और आप यहाँ पे इंटरस्टेट बस भी चलती है तो वो भी ले सकते हैं। पर इंटरस्टेट बस आपको लगभग अराउंड 2.5 आवर्स लेगी, बिकॉज इट इज़ अराउंड 150 किलोमीटर्स। बट द फास्टेस्ट एंड द चीपेस्ट क्विकेस्ट जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है फेरी बस। फेरी बस जो है वो आपको
1 आवर के अंदर आपको बुरसा पहुंचा देगी। और वो बेसिकली चलती है यानीकैपी पोर्ट से, और यानीकैपी पोर्ट से जो हम लोगों ने जो ली थी अपनी फेरी बस, वो सुबह 7:30 की ली थी, जिससे कि हम लोग सबसे पहले वहाँ पहुँच जाए। और जो आने की जो लास्ट होती है, जो वापस आने की, वो होती है 6 o'clock की। सो हम लोगों ने इसे यूज़ किया था और इसकी प्राइस भी बड़ी सस्ती है। ये अराउंड 27 TL पर पर्सन पड़ती है 1 वे की। और इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। हम लोग काफ़ी फोटोज़ और वीडियोज़ अभी लगाएंगे, जिसको आप लोग देख सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जो हमने ली थी फेरी, उसका नाम था फास्ट IDO फेरी कार। अगर आप ये लेते हैं तो आप 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा अगर दूसरी वाली लेते हैं, वो थोड़ी चीप और होती है, बट वो आपको अराउंड 1.5 आवर्स या 2 आवर्स ले लेती है। सो मेरी रिकमेंडेशन है आप फास्ट वाली लिए और जल्दी पहुंचे। और जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचते हैं पोर्ट पे बुरसा के, वहाँ से आप लोग बस ले सकते हैं। और बस लेके आप बस से पहुँच सकते हैं सिटी सेंटर। और सिटी सेंटर से आप लेंगे मेट्रो से आप लोग उतरे, एक वहाँ का जो स्टॉप्स है वहाँ पर आप उतरेंगे। और वहाँ से आपको लेनी पड़ेगी एक और बस, और जो लेके जाती है आपको टेलीफ्री केबल कार माउंटेन के पास। सो हम लोगों ने भी यही किया था। जब हम लोग उतरे वहाँ पर, तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से बस मिलेगी। हम बस में चढ़ गए। बस का टिकट 1 और 2 TL था। आराम से वहाँ चढ़ने के बाद हम लोगों ने, कंडक्टर ने हमें बताया कि आप लोग उतर जाइए सिटी सेंटर पे। हम उतर गए। और जब मेट्रो में गए, तो मेट्रो में भी हम लोगों को पुलिस मिले। पुलिस से हम लोगों ने पूछा, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और हम लोगों को बताया। और जो हमारा स्टॉप आया, उस स्टॉप में काफ़ी टर्किश लोगों ने हम लोगों को हेल्प किया। They are very helpful, like Turkish people are very helpful. तो वहाँ हम उतरे। और सेकेंड स्टॉप पे, बस स्टॉप पे हम लोग बस का वेट कर रहे थे। अराउंड 15-20 मिनट्स हो गए थे। तो हम लोगों ने सोचा वाई टू वेस्ट द टाइम, हम लोगों ने टैक्सी वहाँ से ली। एंड जो टैक्सी जो हमें सीधे जो हमारा केबल कार जहाँ से हमें माउंटेन के ऊपर जाना था, वहाँ वो स्टॉप के लिए, तो वो टैक्सी ने हम लोगों से अराउंड 20 TL लिए। और फिर हम उसके बाद पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पर। टर्की में थोड़ा सा लाइक ये प्रॉब्लम आई हमको। इस्तांबुल में तो लोगों को इंग्लिश आती है, समझ भी आती है, वो लोग बोलते भी हैं। और अगर आप टर्की से इस्तांबुल से थोड़ा बाहर जाते हैं, जैसे बुरसा या चाणक्य या पामुकले, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है कि वो लोगों को इतना इंग्लिश समझ नहीं आती है। बट वो थोड़ा जितना भी समझते हैं ना, बट दे आर वेरी हेल्पफुल। वो नॉर्मली आपको बहुत हेल्प करेंगे जितना भी उनसे होगा। बट वो ये थोड़ा सा हमें लगा कि उनको इतनी इंग्लिश नहीं आती, तो लैंग्वेज थोड़ी सी वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। जब हम लोग पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन, जिसका नाम था बुरसा टेलीफ्री, वहां से हम लोगों को केबल कार लेनी थी ऊपर जाने के लिए। और केबल कार का टो एंड फ्रो का रेंट कराया था 80 TL। सो हम लोगों ने लाइन में लग के अपनी टिकट्स लिए और हम लोग गए। सो काफ़ी ठंडी थी, हम लोग बैठे तो ज़बरदस्त नज़ारे थे। उसके वीडियो हम लोग अभी आपको दिखाते हैं, आप लोग भी इंजॉय करेंगे। जब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए, बट वो जो इसकी केबल कार की जो जर्नी थी, वो बहुत ही थ्रिल थी। At cable car, it's going great. And here's Divya. Hi Divya. Hi. So you feeling very scared? It's quite high. You can see full mountains, ranges. You can see these cable cars. Beautiful view. We are going higher and higher, and there is a little bit bumps. Good. Going great. Hi Divya. Now we have reached quite high, and everywhere there is a fog or a cloud. You can see lots of clouds everywhere, and we are going above the clouds. Beautiful weather, might be very windy. Wow, great place. You can see this, lots of tall trees. See the heights of the trees. Good.
बहुत थ्रिल जर्नी थी। बेसिकली जो ये उगरा माउंटेन है, इसकी हाइट अराउंड 254 मीटर्स है। सो आप समझ सकते हैं कि क्या नज़ारा होगा वहाँ से। और जब आप लोग ऊपर जाते हैं सो हम एक फर्स्ट पॉइंट पे रुके। वहाँ पर हम लोगों के काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने कॉफ़ी पी, छोटे लाइट स्नैक्स किए और कुछ फोटोग्राफ्स ली, क्योंकि वहाँ स्नोफॉल थी। तो स्नो में जाके हम लोगों ने काफ़ी फोटो क्लिक कराई, उसकी फ़ोटोज़ और आप उस चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, आप लोग भी इंजॉय करेंगे। ये हमारा केबल कार का पहला स्टॉप था जहाँ पर हम रुके थे, और यहाँ पर भी काफ़ी स्नो थी और स्नो को देख के हम लोग पागलों की तरह फ़ोटो यहाँ क्लिक कराने लगे। काफ़ी सर्दी थी बट जुनून भी बहुत था। ज़बरदस्त फ़ोटो क्लिक कराई, बहुत मज़ा आया। देखिए हम तो दीवाने हो चुके थे। और वहाँ पे इतना ठंडा था कि मेरे तो लेयर्स ऑफ क्लोथ्स पहन रखे थे, लेयरिंग कर रखी थी मैंने। और हमने यहाँ पे डर्ट बाइक भी रेंट पे ली। यहाँ पे आप डर्ट बाइक ले सकते हैं और ये पूरे कॉटेज के नियर बाय एरिया को राइड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये वुडन कॉटेज रेंट पे मिल जाते हैं। हमने भी इनको रेंट पे लिया और थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर हम अपनी जर्नी को लिए आगे बढ़े। हो गए तो उसके ऊपर भी एक पॉइंट था, वो था स्की रिजॉर्ट। तो हम लोगों ने प्लान किया कि व्हाई डोंट वी गो टू अ स्की रिजॉर्ट। तो वहां से हम लोगों ने एक बस, जो एक मिनी बस थी, उस पे गए। उन मिनी बस वालों ने हमसे 1 or 2 आई थिंक TL चार्ज किए थे। और अब शुरू होती है हमारी बस की जर्नी, जो लगभग 10 मिनट की थी। और 10 मिनट के अंदर हम लोग अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे, स्की रिजॉर्ट। और वहां से हम लोग कुछ नए नज़ारों का आनंद लेने वाले थे। था और ऊपर लेके गए वो। तो हम लोग जब वहां पहुंचे तो वहां का तो नज़ारा ही अलग था, पूरी तरफ स्नो थी। और वहां पर एक और केबल कार थी, दैट इज अ ओपन केबल वो तो और भी थ्रिल थी। बिल्कुल, वो बहुत ही थ्रिल थी, बहुत ही ठंडा था। वो उसका रेंट अराउंड 7 TL था। तो उस पर हम लोग बैठ के और भी ऊपर गए। हाय फ्रेंड्स, वी आर हियर एंड we are here. Oof, so cold. You can see snow everywhere. Too much snow. हम लोग वहां पर पहुंचे थे, हम लोग फ्रीज हो चुके थे, बोलते थे अद्भुत था। और वहां पर एक कैफे था, हम लोग सीधे कैफे में गए और हम लोगों ने कम से कम एक कॉफी पी। और उसके बाद थोड़ी हिम्मत आई और फिर हम लोग बाहर निकले, काफी जबरदस्त फोटो क्लिक कराई, थोड़ा टाइम स्पेंड किया। We are going live and you can see a beautiful mountain. Divya, you can also join me. Hi. Wow. Snow everywhere. It's -5 and we are freezing. Beautiful. Yeah, I can show it to you. Beautiful mountains. We are enjoying. Too cold. So cool. मई की गर्मी में ओमान से टर्की तक, और हम हैं बेफिक्रे। बर्फ़ों में उछलते कूदते और झूमते हुए हम हैं बेफिक्रे। आपके लिए लाए हैं एकदम फ्लैशबैक सीरीज़, जो हम लोगों ने वहाँ पर इंजॉय किया, आप लोगों के लिए है। तो ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाए। सो फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए। सो वापस आते टाइम हम लोगों ने वही दोनों केबल कार लेके नीचे, और वहाँ पर हम लोगों ने कुछ दोस्त भी बनाए, उनके साथ फ़ोटो भी क्लिक की, टाइम स्पेंड किया और कई बातें शेयर भी करी। कुछ फोटो क्लिप्स करी, कुछ खाना वाना खाया वहीं पर ही। और उसके बाद हम लोगों को लगा कि टाइम काफ़ी स्पेंड हो गया है, ऐसा ना हो हमारी फेरी बोट मिस हो जाए। तो हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्सी करी, जिसने हमसे अराउंड 100 TL चार्ज किए और हमें फेरी बोट पे छोड़ दिया। और फेरी बोट से हम लोगों ने दोबारा से टिकट लिया 27 TL का, जो लास्ट फेरी थी उससे हम लोग वापस आ गए इस्तांबुल। और इस्तांबुल में आके उस दिन हम लोगों ने डिनर एंजॉय किया और रेस्ट किया।
सो ये था हमारा सफ़र। अगर बताइए आपको कैसा लगा। इसी तरीके से हम अपनी सीरीज़ में अपने एक्सपीरियंस लेके आते रहेंगे। और अगर आप लोग भी टर्की ट्रैवल करते हैं तो बुरसा जरूर जाएं। बुरसा ज़रूर जाए। और जैसे लाइक हम लोग मई में गए थे, मई में वेदर बहुत अच्छा रहता है, तो आप अगर अप्रैल मई तक जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली प्लान करें बुरसा जाने का। और अगर आप दिसंबर जनवरी में जाते हैं तो स्नोफॉल भी देख सकते हैं। हाँ हाँ, तो बिल्कुल वो उस टाइम पे तो आपको एकदम स्नोफॉल मिले। और आज का ये ब्लॉग हम यहीं पर ही खत्म करते हैं और आपसे हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं, जहाँ पे हम आपको एक नए डेस्टिनेशन में घुमाएंगे। हम घुमाएंगे इस्तांबुल के सारे फेमस स्पॉट्स, टूरिस्ट स्पॉट्स। सो आप बताइए आपको ये हमारा नया अवतार और नया स्टाइल कैसा लग रहा है। कुछ कमेंट करके बताइए। कुछ इम्प्रूवमेंट हो करनी है पड़े हमारी तरफ से तो प्लीज़ हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बिकॉज हम लोग आप लोगों के साथ मिलके ही इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अपने घर में रहिए, अपना और अपने सब लोगों का ध्यान रखिए। So stay connected. Thank you.